सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को। ये एनसीईआरटी का वन शॉट वीडियो जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है या कोई थ्योरम है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज कवर्ड है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने वो सारे करवा रखे हैं विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी और उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम्स के अंदर ये वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के ये आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एनसीईआरटी का काम यहाँ से मोर देन इनफ है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे फटाफट से। देखो, ये कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियर का। कोलिनियर को समझने से पहले समझो कि एक रे क्या होती है। रे होता है जो कि एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, जैसे लाइन बनानी सबको आती है, ठीक है। तो जब एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और एक डायरेक्शन के अंदर हम बढ़ते रहते हैं, ठीक है, उसे हम रे बोलते हैं। लाइन होती है जो कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर एक्सटेंड कर सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। लाइन सेगमेंट मतलब होता है कोई सी डेफिनेट लेंथ, जैसे कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर ए बी, तो ए बी 5 सेंटीमीटर की एक डेफिनेट लेंथ है, इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। फिर प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है आपका जैसे कोई सा भी एरिया मान लो पेपर का, ठीक है। ये पूरा पेपर है, इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसके अंदर आप देखो एक्स एक्सिस बना सकते हो, वाई एक्सिस बना सकते हो, ठीक है, या कोई से भी आप लाइंस वगैरह इसके अंदर ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, इसे हम प्लेन बोलते हैं। अभी के लिए इतना ही समझो, बहुत इनफ है आपके लिए। आगे बात करते हैं, अगर तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक सेम लाइन पे आ जाए तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक लाइन के ऊपर अगर कितने पॉइंट आ गए, तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट, ठीक है। तो ए बी सी मान लो ये 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, इस बात को हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एंगल्स के टाइप में। एंगल क्या होता है, देखो एंगल होता है जो कि आपके दो रेज के बीच में बनता है। दो रेज बना दी, उसके बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा बोल सकते हैं। थीटा मतलब कोई सा भी एंगल, या एक्स बोल लो या वाई बोल लो, जेड बोल लो, कोई सा भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो एंगल अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट। एक्यूट एंगल होता है जो कि आपका 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, और ऑफकोर्स जीरो से बड़ा होगा जब भी हम एंगल कंसिडर करेंगे उसको। फिर आपका राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जो ऑप्ट्यूस होता है आपका वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होता है, ठीक है। 90 ज़्यादा, 180 से कम होता है आपका। फिर आपके स्ट्रेट की बात करें, एक जो स्ट्रेट एंगल होता है आपका वो आपका कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट मतलब एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है आपका वो 180 डिग्री का बनता है, इतना आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसका बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है, देखो 180 तक तो आपका स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जब 180 से ज़्यादा हो जाए एंगल, ठीक है, जब 180 को पार करके जाएगा तो उसमें रिफ्लेक्स बोलते हैं। यानी कि 180 से ज़्यादा हो जाए और 360 से कम आ जाए। 360 का मतलब क्या होता है, 360 होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसके अंदर बनता है, एक सर्कल के अंदर। एक सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल होता है, क्योंकि अगर उसको चार पार्ट में डिवाइड करोगे तो 90 90 90 90 जोड़ने पे 360 आता है, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 360 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब है जैसे कि एक यहाँ पे रे दिख रही है और ये एक रे है और ये एक रे है दिख रही है, तो ये दोनों जो रे है, ये दोनों जो रे दिख रही है आपको, ठीक है, इनके बीच में कॉमन रे आ रही है। ये क्या है, ये कॉमन रे इनके बीच में, ठीक है। तो जब कॉमन रे हो, अगर जैसे दो अपने एंगल बन रहे हैं, बेटा यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, इनके बीच में अगर एक कॉमन हमें बने बने हुए दिखती है, क्या एक रे दिखती है, कॉमन रे दिखती है, तो ये हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल है, मतलब साइड साइड में, इतना बस आसान भाषा में समझ सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट में बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री, सब सब मतलब सुपर, सुपर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब 180 डिग्री, इतना याद कर लो। तो एक स्ट्रेट लाइन में पता है आपको 180 डिग्री का एंगल होता है, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री है। यानी मान लो दो एंगल दे रखे हैं एक्स और वाई, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम, कम मतलब कम है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 90। तो अगर दो एंगल दे रखें तो उनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये दो एंगल जरूरी नहीं कि 40 45, कितना ही हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बस उनका सम करने पे 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर सम करने पे 180 है तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट की। जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है उसके ऊपर एंगल 180 डिग्री का बनता है। कहने का मतलब है यार कितने एंगल बना लो आप, एक एंगल, ये मान लो एक दो तीन एंगल बन गए, ठीक है। इक्वल लाइन डाल दी तो एक दो तीन और चार एंगल बन गए, ठीक है। तो कितने एंगल बन जाए, उन सभी एंगल्स को जोड़ने पे कितने एंगल बन जाए फर्क नहीं पड़ता उस बात से। जितने एंगल आएंगे उन सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका, उन सबको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, इतना बस याद रखना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हुए आपको दिखाई देंगे उन सबको जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इस बात को अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है जो कि आमने सामने, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ये जस्ट इसके सामने वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इसके सामने वाले के बराबर है। अभी बात करते हैं क्या, ये थोड़ा अच्छे से डिटेल में। और कुछ और टाइप की आपको लाइंस पता होनी चाहिए। लाइंस देखो अलग अलग टाइप की होती है। कुछ होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग होती है जो कि एक दूसरे को काट देती है, ठीक है। ये काट रखा है इसने इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इसे इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग होती है पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है,
ठीक है, वो डायरेक्शन के अंदर ऐसे बढ़ती रहती है आगे आगे, पर कभी मिलेगी नहीं, उससे हम नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइन बोलते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं आपको, पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो आपका 0 डिग्री का होता है, कॉमन सी बात है। और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होता है उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं इस थ्योरम की, जिसमें कह रहा है अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो दो लाइन बना लेते हैं, ये एक लाइन होगी हमारी और ये एक और लाइन होगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, काटती है तो एक पॉइंट पर काटती है। अब ये दो लाइन है, तो इन दो लाइन का हम नाम रख सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर इसका नाम मैंने ए बी रख दिया, इस लाइन का नाम, और इस लाइन का नाम रख सकते हैं, मान लो सी डी रख दिया, ए बी सी डी। हमसे कह रहा है हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखो, यानी हमें टू प्रूव, यानी प्रूव क्या करना है हमें पहले वो लिख लेना चाहिए। हमसे कह रहा है कि एंगल ए ओ डी, अगर सेंटर को ओ मान लो यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि आपका जो एंगल ए ओ डी है वो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि वो आपके एंगल सी ओ बी के बराबर हो जाए, है ना। और क्या कह रहा है, साथ ही साथ कह रहा है आपसे कि आपका जो एंगल ए ओ सी है वो बराबर हो जाए किसके, डी ओ बी के। तो ये आपको करके दिखाना है। अब एक छोटी सी बात जानते हैं, यहाँ पे बोला गया है लाइंस। लाइंस मतलब क्या, लाइंस मतलब है कि इस पे जितने भी लाइन पे एंगल बनेंगे उनको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। छोटी सी बात है बिल्कुल, लेकिन पता होनी चाहिए। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए ओ बी एक देखो लाइन दिख रही है, ए बी एक लाइन दिख रही है, सी डी एक लाइन दिख रही है। इनके ऊपर जो एंगल उनको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि अगर इसको देखो यहाँ पे एंगल, देखो जैसे ए ओ सी वाला एंगल है और ए ओ डी वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ठीक है। मैं क्या करूँ यहाँ पे एंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल ए ओ डी वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 180। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री के बराबर ही है। अब देखो इस वाली लाइन के लिए ये वाली जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर भी एंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको। कौन सा एंगल दिख रहा है, एक तो एंगल आपका ए ओ डी बनता हुआ दिख रहा है और साथ में कौन सा एंगल बी ओ डी। कुछ भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हमारा ध्यान प्रूफ करने पे, तो प्रूफ कैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। हमेशा ऐसे लेना कि यहाँ पे जो एक एंगल हो वो सेम सेम आना चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। बस छोटी सी बात याद रखनी है, वैसे कैसे भी लोगे सेम ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये 180 डिग्री के बराबर है, ये 180 डिग्री के बराबर है। आपको पता है जब दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ के बराबर होती हैं तो वो दोनों आपस में भी बराबर होती हैं। अगर ये आपने यूक्लिड पढ़ रखा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, आसान है। देखो अगर ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं आपस में, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। और आपको पता है ये साइड आएगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ सी आपका बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी के, है ना। तो ए ओ सी बी ओ डी, डी ओ बी लिखो, बी ओ डी लिखो, बात वही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो अब ये लोकेशन करते हैं जिसमें क्या रहेगी, इस फिगर को देखो 6.9 में ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर लाइन पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर। तो अगर एंगल पी ओ आर, आपको जो एंगल पी ओ आर है और एंगल आर ओ क्यू जो है उसका रेशियो दे रहेगा, ठीक है। पी ओ आर और आर ओ क्यू का रेशियो दे रहेगा कितना, 5:7। इसका मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। यानी मैं कह सकता हूँ ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। ये 5 और 7 क्या होता है, ये दोनों पार्ट होते हैं। यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे तो 5 और 7 12 होता है। टोटल 12 है, 12 में से कितना, 12 में से 5 और 12 में से 7 जो है पार्ट्स लिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर सारा एंगल निकालना है। यानी कि अगर हम पी ओ आर निकाल लें, देखो ये वाला एंगल अगर पी ओ आर निकाल लें, ठीक है, तो हमारा एस ओ क्यू भी निकल जाएगा, क्योंकि आमने सामने तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अगर आप ये वाला निकाल लें पी ओ एस निकाल लें तो आपका आर ओ क्यू भी निकल जाएगा, बात वही है, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं हम। हमें छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है क्या, कि स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आपका जो एंगल पी ओ आर है, पी ओ आर जो है वो कितना है, ये देखो पी ओ आर का पार्ट कितना, 5 है, 5 पार्ट है। कितने में से पार्ट है, टोटल 12 में से पार्ट है। अब टोटल ये 12 में से पार्ट है, ठीक है। और ये एंगल कंट्रीब्यूट कितने में कर रहा है, 180 डिग्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी 180 डिग्री का इतना पार्ट है ये। समझ में आ रहा है कुछ, 180 डिग्री का इतना पार्ट है। तो इसको निकाल लेंगे, काट दो इसको, 12 1 12 और 12 5 60, 15 5 कितना हो जाएगा आपका, 75 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी ओ आर आ गया आपका। अगर एंगल पी ओ आर, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे अगर एंगल पी ओ आर जो आया आपका वो 75 आया, तो ये बचा हुआ कितना, ये बचा हुआ बता दोगे ना, पूरा तो 180 होता है, 180 में से यार 75 माइनस कर दो, आपका कितना बच गया, 105 डिग्री बच गया, ठीक है। तो 105 डिग्री आ गया। और आपको पता है कि ये 105 डिग्री जो आया आपका कौन सा आया, एंगल पी ओ एस आया, और उसी के बराबर आपका एंगल आर ओ क्यू है। और जैसा आपका एंगल पी ओ आर है उसी के बराबर एस ओ क्यू है, ठीक है। थोड़ा लिख लेना अगर लिखने का मन करे तो, ऐसा जितना कंपलसरी नहीं है, हमने प्रूव कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या रहेगी, इस फिगर के अंदर देखो जहाँ पे रे ओ एस दिख रही है आपको, ये स्टैंड कर रही है इसके ऊपर पी ओ क्यू लाइन के ऊपर। तो पी ओ क्यू लाइन इतना हमें पता चल चुका है। रे ओ आर भी है और रे ओ टी भी है। और क्या लिखा है यहाँ, बाइसेक्टर वाली बात लिखी है, जरा इसको समझ लो ध्यान से। कह रहा है रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ क्यू एंड एस ओ क्यू। तो पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू जो है
और आपका एस ओ क्यू जो है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है। कौन एंगल बाइसेक्टर है? ओ टी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब होता है कि बराबर काट देता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इक्वल इक्वल एंगल बना देता है, ठीक है। आपके कोई सा भी एंगल है, उसको अगर आप ऐसे इक्वल, मतलब ये एंगल बन रहा था, ठीक है, अगर ये बाइसेक्टर बना दिया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। आपसे कह रहा है एंगल पी ओ एस बराबर आपका एक्स है, ठीक है। तो एंगल पी ओ एस, ये पूरा एंगल जो आपको दिख रहा है पी ओ एस, ये आपको एक्स दे रखा है। तो आपको आर ओ टी निकालना है, रॉट। ओके, आर ओ टी यानी कि ये वाला पार्ट, इतना पोर्शन आर ओ टी वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? तो देखो स्ट्रेट लाइन तो दिख रही है आपको, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपका ये एंगल पी ओ एस जो दिख रहा है आपको, पी ओ एस जो दिख रहा है, और एस ओ क्यू, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है आपका? 180 डिग्री आता है। और पी ओ एस की वैल्यू भी आपको दे रखी है एक्स, ठीक है। सबसे बेस्ट ये है, क्यों हम सभी एंगल्स को लेके कोई फायदा नहीं है ना, हमें ये वाला एक्स दे रखा है, और हम इसके साथ लेके एस ओ क्यू की वैल्यू को कुछ निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम बोलते हैं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल एस ओ क्यू मेरा कितना आ जाएगा? ये मेरा 180 डिग्री माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि पी ओ एस की वैल्यू तो एक्स है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है? ओ आर। देखो रे, ओ आर जो है बाइसेक्ट कर रही है पी ओ एस को, और ओ टी बाइसेक्ट कर रही है एस ओ क्यू को। ओ आर, देखो ओ आर ये ना मेरा, देखो यहाँ बन रहा है ओ आर। ओ आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? पी ओ एस को, पी ओ एस, इस वाले को देखो, तो पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है ये। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। आपको देखो इमेज देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो दो लाइन डली हुई है इस वाले एंगल, दो लाइन का मतलब है कि ये दोनों एंगल बराबर बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल सिंगल डला है, मतलब डैश डला हुआ है, तो मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो मतलब क्या कर सकते हैं इसको? बराबर बराबर है तो कुछ लिख सकते हैं ना। देखो आपका जो एंगल आर ओ एस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस जो है, जैसे आर ओ एस आपका ये आर ओ एस है और ये पूरा पी ओ एस है, तो आर ओ एस जो है आपका बराबर है, ये मतलब बराबर बराबर एंगल है, ये बराबर है, यानी कह सकता हूँ ये इसका आधा है, इस पूरे वाले एंगल का इतना पार्ट आधा है, कह सकता हूँ। तो एंगल आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एंगल पी ओ एस हो जाएगा। और पी ओ एस की वैल्यू क्या है? पी ओ एस की वैल्यू तो आपको पता है, यानी कि हाफ इंटू में एक्स करोगे तो आपका एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा आप क्या कह सकते हो? आपका जो एंगल एस ओ टी है, आपका जो एंगल एस ओ टी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका बाइसेक्टर बन रहा है, तो एंगल एस ओ टी आपका आधा हो जाएगा। एंगल एस ओ टी भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। किसका आधा हो जाएगा? ये आपका एंगल एस ओ क्यू का पूरा आधा हो जाएगा, तो एस ओ क्यू लिख लो, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, एस ओ क्यू की वैल्यू हमने ली 180 डिग्री माइनस एक्स, तो हाफ इंटू में 180 डिग्री माइनस एक्स। ध्यान रखना ये हाफ जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इतनी बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। तो काट देंगे तो 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू आ गया। आपको निकालना है एंगल रॉट। एंगल रॉट निकालना है, कैसे निकालोगे एंगल रॉट को? देखो एंगल आर ओ टी जो है आपका, वो बना कैसे है इस बात पे ध्यान दो। एंगल आर ओ टी, आर ओ टी कैसे बना है आपका? अब देखो तो ये आर ओ एस और एस ओ टी को मिला के बना है कि नहीं बना? बिल्कुल बना है, यानी कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी ले लो। अब यार इनकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। तो देखो आर ओ एस की वैल्यू क्या है? आर ओ एस की वैल्यू है एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू डाल दो। एस ओ टी की वैल्यू क्या है? अभी निकाली थी हमने कितनी? 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू, प्लस माइनस कट गया, यानी कि एंगल ये आपका जो आर ओ टी है कितना आ गया? 90 डिग्री। देखो देखने में नहीं लग रहा पर 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंगल आर ओ टी कितना आ गया? 90 डिग्री आपका। अब चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है हमसे, यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये फिगर है जिसके अंदर लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई को जोड़ने पे कितना आता है आपका? 70 डिग्री आता है। और एंगल बी ओ डी आपका बराबर 40 डिग्री है, तो आपको एंगल बी ओ ई निकालना है, और आपको रिफ्लेक्स बोला गया है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। देखो रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो भी एंगल निकालना है उसके लिए आप 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करते हो तो आपका रिफ्लेक्स आता है। इतना बस याद रखना है आपको, छोटी सी बात। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, बस आपको ध्यान देना है, लाइन वगैरह थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो आपको दिख रहा है ए बी क्या एक लाइन बन रही है, देखो ए बी एक लाइन बन रही है, आप ए बी लाइन है, यानी इस पर सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे, बिल्कुल होंगे 180 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल आपका सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई, या ई ओ बी भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका? 180 डिग्री आएगा। तो जो समझ में आता है वो करते रहो। अब देखो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ ई आ रहा है, सॉरी ये ए ओ सी और बी ओ ई आ रहा है, तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी कि एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एंगल सी ओ ई आ जाएगा आपका कितना? 110 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी ओ ई 110 डिग्री आ गया। आपसे बोला था रिफ्लेक्स निकालना है इसका, इसका रिफ्लेक्स के लिए क्या बोला मैंने? 360 में से माइनस कर दो, 360 में से माइनस कर दो 110 को, तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 250 डिग्री आ जाएगा। तो ठीक है, आपका सी ओ ई निकल गया।
और बी ओ ई रह गया ना, बी ओ ई निकाल लेते हैं। देखो एंगल बी ओ ई, तो सी ओ ई वाला पार्ट आपने निकाला कितना, 250 डिग्री। एक सेकेंड, सॉरी 110 निकाला है, 250 नहीं। आपने इसको 110 डिग्री निकाला है। और क्या रह गया आपका, बी ओ ई रह गया, बी ओ ई रह गया। तो ये वाला पार्ट आपको नहीं पता, बी ओ ई निकालना है। तो यहाँ पे देखो सी बी क्या, सी डी क्या बन रही है, सी डी एक लाइन है कि नहीं है, सी डी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, तो इसके ऊपर भी आपके सारे एंगल 180 डिग्री होंगे जोड़ने पे। तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल आपका क्या हो जाएगा, प्लस एंगल आपका बी ओ डी बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री है। देखो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है, जो बच्चा प्लस माइनस तेज करता है वो भी कर लेगा आराम से, सबको पता आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, पर कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो सी ओ ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी ओ ई हमारा 110, ठीक है, इसको यार आप लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है, एंगल बी ओ यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको। और प्लस में बी ओ डी की वैल्यू पता है कितनी है, वो हमें गिवन है 40, 110 और 40 होने पर कितना, 150, उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस आपका 150 आएगा, विच कम्स टू भी 30 डिग्री, ठीक है। तो बी ओ ई की वैल्यू कितनी है कि 30 आ गई, और इसकी वैल्यू हमने निकाली रिफ्लेक्स वाली जो बोली गई थी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई और एम एन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ओ पे। एक्स वाई और एम एन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। देखते समझ में आना चाहिए, अगर बोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल बराबर करो पहले। उसके बाद क्या कह रहा है, आपका एंगल पी ओ वाई बराबर 90 है, पी ओ वाई 90, अच्छी बात है भाई। ए रेशियो बी दे रखा है आपको, ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 2:3, यानी कि ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 3 है, ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट 3 आपको सी निकालना है। देखो बहुत ईजी करना, अगर इतना पार्ट 90 है, देखो अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊँ कैसे करना है इसको, तो अब देख के कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ 90 बन रहा है, तो यहाँ भी 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। पर यहाँ पे कह रहा है इसको डिवाइड कर रखा है एंगल कितने पार्ट में, ए और बी में। ए का पार्ट 2 है, बी का पार्ट 3 है, 3 और 2 जोड़ने पे कितना था 5, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। और 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 बटे 40, ठीक है। 18 3 कर दो 54, 18 2 कर दो 36, तो ये दोनों एंगल आ गया आपकी। आपको निकालना क्या है, सी वाला पार्ट निकालना है। देखो बहुत आसान है, बी वाला कितना आ गया, बी वाला 54 है ना, बी वाला 54 है। और अगर आप 180 डिग्री में से माइनस करके 54, 10 में से 4 गया 6, और 17 में से 5 गया तो कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हो गया आपका क्वेश्चन ये। लेकिन थोड़ा सा लिख के करना है, तो चलो लिख के कर लेते हैं इसको। हमें बता, देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, एक्स वाई क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, कुछ नहीं है, मैंने बस शॉर्ट में कर दिया थोड़ा सा, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा आपका, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, जो जो एंगल दिख रहा है जोड़ते जाओ उसको, एंगल पी ओ वाई, इन सबको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। ये आपको आपको पता है, जब भी रेशियो दिया रहता है ना, रेशियो का आप एक्स लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, एक्स। तो 2x और 3x मान लें, क्योंकि रेशियो जो है किसी को काटने के बाद ही छोटे किए जाते हैं, यानी किसी का मल्टीपल होंगे, ये तो मल्टीपल हमने क्या मान लिया, कुछ एक्स मान लिया हमने, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा कुछ। देखो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमें पता ही सब कुछ, तो फटाफट पुट कर, 3x 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर कितना आ गया आपका, अभी हमने किया ही है, तो इतनी माइनस करना 18 डिग्री। एंगल देखो मैंने निकाल के बता दिया, मल्टीप्लाई कर लेना, तो 18 और 54 और 36 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है, जिसके ऊपर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। अच्छा, जब सिर्फ दो एंगल जोड़ने पे 180 लिखते हैं, जब सिर्फ दो एंगल जोड़ने पे 180 डिग्री लिखते हैं, तो हम लीनियर पेयर की कंडीशन बोलते हैं। किसकी कंडीशन बोलते हैं, लीनियर पेयर की कंडीशन बोलते हैं। इस बात को हमें याद रखना अच्छे से, ठीक है, इसको हम लीनियर पेयर की कंडीशन बोलते हैं, अच्छे से मार्क कर लो इस बात को। अभी हम दोबारा बताएंगे भी इसको, ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे देखेंगे आगे क्या है ये। तो एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़ने पर आ रहा है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी पता है, बी की वैल्यू 54 है, प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो यार उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी आपका कितना हो जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, पी क्यू आर बराबर ये वाला एंगल, एक सेकंड मार्कर चेंज करना पड़ेगा। तो एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल बराबर पी आर क्यू के, अच्छी बात है बराबर रहता है। तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी बताना है, यानी कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यानी कि ये अंदर वाला एंगल बराबर दे रखे हैं, तो बाहर वाला एंगल भी बराबर हो, ये बता देना हमको। ठीक है, कैसे बता सकते हैं इसके अंदर हम, तो आप ध्यान से देखें, इसके अंदर आपका जो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर दो एंगल जोड़ने पे अगर आपका 180 डिग्री बनता है, उसमें लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ये दिख रहा है पी क्यू एस, ये वाला दिख रहा है अंदर, ये दोनों एंगल, दो एंगल बन रहा है ना 180 डिग्री, यहाँ भी दो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, जोड़ सकते हैं लीनियर पेयर लगा के, जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल यही करेंगे हम। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री बन जाएगा, यानी कि लीनियर पेयर की वजह से हो जाएगा, एलपी लिख सकते हैं इसको लीनियर पेयर में, है ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है चीज़ों को। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, हम इसकी चाहे तो इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, आप चाहे तो लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस लिख सकते हैं, और आपका एंगल पी आर टी प्लस एंगल
PRQ, है ना, इन दोनों को जोड़ने में भी कितना आता है, 180 डिग्री आता है। आप यहाँ पे भी चाहे तो इक्वेशन बना सकते हैं अपनी। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप एंगल PRQ को बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये P है ना, क्या लिख दिया है, PRT, एंगल PRT, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने देखा एंगल PQS बराबर PRT करना है, तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि एंगल PQS बराबर एंगल PRT आए, यानी कि इनके साथ वाली किसी कंपोनेंट को हमें काट करना पड़ेगा आपस में। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से सोच सकते हैं इसको, 1 और 2 हम ले सकते हैं। एंगल PQR आपका ऑलरेडी बराबर है PRQ के, PRQ बराबर है PQR के, ठीक है। हाँ, तो ये आपको गिवन है। अब इस गिवन से आपको क्या समझ में आता है, गिवन है तो आप कुछ ना कुछ बराबर तो रख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्या समझ में आता है। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 आपकी ये PQR बराबर 180 डिग्री माइनस PQS है, और दूसरी वाली PRQ बराबर 180 डिग्री माइनस PRT है, और PQR बराबर PRQ है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर रख सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल PQS को बराबर रख सकते हैं किसके, एंगल सॉरी एंगल नहीं, 180 डिग्री माइनस एंगल PRT के। तो पता है, देखो 180 इधर जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका एंगल PQS बराबर एंगल PRT आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या रहे कि यहाँ पे x प्लस वाई, अगर आपसे कि x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के, तो प्रूव करना है EOB एक लाइन है। EOB एक लाइन है मतलब EOB का एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। देखो दिख तो रहा है कि EOB लाइन है, पर प्रूव करके दिखाना कैसे करेंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे यहाँ कुछ इंटरसेक्ट बोला है, नहीं बोला, इंटरसेक्ट वगैरह नहीं बोला है कुछ। आप स्ट्रेट लाइन चाहे तो लगा सकते हैं, है ना, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या मैंने बताया था, कंप्लीट एंगल की बात बताई थी, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या होता है, अगर इन सभी एंगल्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इस पूरे सभी एंगल को जोड़ दोगे तो, यानी कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड जोड़ने पे कितना आएगा आपका, 360 डिग्री आएगा। आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। या मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे ए बी को लाइन बताना है ना, ए बी को लाइन बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं वाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री बता दूँ, ध्यान समझने इस बात को, चाहे तो मैं ये बता दूँ, या चाहे तो मैं जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री बना दूँ, बात वही है, ठीक है, कुछ भी बता सकता हूँ, दोनों में से फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे तो मैं इसकी जगह पे इसको लिख दूँ, चाहे तो इसकी जगह पे इसको लिख दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैंने मान लो डब्ल्यू प्लस जेड लिख दिया इसकी जगह पे, और डब्ल्यू प्लस जेड ऑलरेडी है हमारे पास इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, और यहाँ से इसको काट देंगे तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि आपका एक लाइन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या रहेगी, आपका जो पी ओ क्यू है, या पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दिख रहा है हमको पी क्यू के ऊपर, ठीक है। ओ एस एक अनदर रे है लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, तो ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस क्या एक रे दिख रही है हमको, तो प्रूव करना है एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। बस यहाँ पे ध्यान समझते रहना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। क्या पहले एंगल पी ओ आर कितना है आपका, एंगल पी ओ आर बराबर आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दिख रहा है ना, देखो ये 90, ये भी 90 है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी बात ध्यान देनी है यहाँ पे, कि हमें क्या बराबर लेना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आर ओ क्यू, देखो यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू दिख रहा है, अगर इस चीज़ को ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस ब्ला ब्ला जो भी लिखा है, तो ये जो 2 है, अगर इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 एंगल आर ओ क्यू, सॉरी आर ओ एस, यानी मुझे 2 एंगल आर ओ एस बनाने हैं, 2 एंगल आर ओ एस चाहिए। 2 एंगल आर ओ एस कब बनेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे भी एंगल आर ओ क्यू आना, आर ओ एस आना चाहिए, और यहाँ पे भी एंगल आर ओ एस आना चाहिए, 2 इक्वेशन बन सकती है। उन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे 2 एंगल आर ओ एस आ सकता है। तो ऐसा कुछ सोच के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे एंगल आर ओ एस के अकॉर्डिंग कुछ बनाना चाहिए यहाँ पे, तो क्या बना सकता हूँ, देखो पहली बात एंगल पी ओ सॉरी एंगल पी ओ एस को देखो आप, एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ आर दिख रहा है, तो एंगल पी ओ एस और एस ओ आर को जोड़ने पे कितना आएगा, पूरा पी ओ आर के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या मैं कह सकता हूँ 90 के बराबर आएगा। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ये जो मैंने एस ओ आर लिखा है, चाहे मैं इसको आर ओ एस भी लिख सकता था, तो आर ओ एस ही लिख लेता ना, वही बेटर लगेगा हमारे लिए। तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकते हैं इसको। क्या मैं इसको इक्वेशन 1 को छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पी ओ एस भी आ रहे हैं, यहाँ पे आर ओ एस भी आ रहे हैं, कंडीशन कुछ कुछ सेटिस्फाई होते हुए दिख रही है हमको।
और क्या दिख रहा है यहाँ पे, एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल आर ओ एस कैसे बनेगा, अगर इस पूरे बड़े वाले एंगल में से इतने पार्ट को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बचेगा। समझ रहा है, इस पूरे बड़े वाले पार्ट में से इस 90 वाले पार्ट को अगर खत्म ही कर दूं तो सिर्फ इतना बचेगा ना, जो कि एस ओ आर है। समझ में आ रहा है, यही बचेगा ना इस पूरे में से, अगर इतने को उड़ा दूं पूरा तो कर देते हैं इसके हिसाब से इक्वेशन बना देते हैं। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ एंगल आर ओ एस कब बनेगा आपका, जब आप पूरे इस एंगल एस ओ क्यू में से माइनस कर दोगे इस एंगल आर ओ क्यू को, कर दोगे, चलो कर दो, अच्छी बात है। आर ओ क्यू कितना 90 डिग्री है, तो वो भी आप पुट कर सकते हो, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री बराबर एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया, मतलब इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे 2 एंगल आर ओ एस आएगा, तो ऐड कर देते हैं। ऐड करना आता है, सबको आता है ऐड करना, अच्छी बात है, ऐड करना आता है। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, और क्या साथ में प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। 90 से 90 कट जाएगा, यहाँ पे 2 एंगल आर ओ एस आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकते हैं। एंगल आर ओ एस बराबर, ये 2 है, उधर जाके हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू में एंगल, देखो एस ओ क्यू लिखा है, क्यू ओ एस लेगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू ओ एस लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल पी ओ एस। ठीक है, देखो ये प्रूफ हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाता है, हालांकि ईजी क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जो कि बेस्ट 25 गारंटेड एग्जाम क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, यानी ये वही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे, गारंटीड है। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, तो मस्ट वॉच है ये वीडियो, आपको देखना ही देखना, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये वीडियो आपको देखना ही है। उसके अलावा ऐसे ही देखो, हमने पिछला चैप्टर कौन सा कवर किया था, सर्विस एरिया वॉल्यूम नहीं, आई थिंक इसके बाद एक और वीडियो कर लिया था। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, एक और करवा रखा है चैप्टर, कौन सा मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी, उसको भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट वन शॉट है। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, फॉर्मूला है, एग्जाम्पल सारे करवा रखे हैं, और एनसीईआरटी के देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह, तो ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं, आप यहीं देख लो, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, जहाँ पे क्या करें हमसे, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड बराबर कितना हमारा 64 डिग्री है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री है, जहाँ पे एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई यहाँ पे बना लेते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, तो मान लो ये एक्स वाई है, कह रहा है इस प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट बी, प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है उसको बढ़ा के पॉइंट पी तक बनाया गया है, प्रोड्यूस्ड मतलब ये होता है, तो इसको बढ़ा के पी तक बना दिया। ठीक है, तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई हमने उसको बढ़ा दिया पी तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, अच्छा खुद ही हमें फिगर बनानी है, वाओ। एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, ये हमें याद रखना है। उसके अलावा अभी आगे पढ़ लेते हैं और क्या बोला इसके अंदर, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरा जेड वाई पी बन जाएगा कुछ यहाँ पे एंगल, जेड वाई पी बनाना है, तो यार ये रहा जेड, ये रहा वाई, ये रहा पी, जेड वाई पी बन जाएगा। और हमसे कह रहा है कि यहाँ पे वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर कौन कर रहा है बाइसेक्ट, वाई क्यू कर रहा है, यानी क्यू यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो इस वाई को क्यू से जोड़ दो, यानी वाई क्यू इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, यानी ये वाला एंगल जो इसके बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, एक सेकंड, अगर हमें एक्स वाई क्यू निकालना, हाँ ठीक है, तो एक्स वाई क्यू हमें ये निकालना चाहिए, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी ये जो एंगल आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स भी आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पी एक्स जो बन रहा है पूरा, ये एक्स पी कह लो इसको, ये पूरी एक लाइन कहला सकती है यहाँ पे, और लाइन पे सभी एंगल जोड़ने पे कितना आते हैं, 180 डिग्री आते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू थोड़ा लिखने में अच्छा लग रहा है तो लिख लेते हैं पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसको जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अब कुछ गिवन है आपको, 164 दे रखे हैं तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जेड वाई क्यू आपका पी वाई क्यू के बराबर है, एंगल जेड वाई क्यू बराबर है आपका एंगल पी वाई क्यू के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपको गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, बाइसेक्ट में एंगल बराबर होते हैं, अब बाइसेक्ट कर रहा है तो यार बराबर लिख लो। जैसा हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको चाहे तो टू एंगल वो लिखते हैं ना जो हमें ढूंढना है, हमें क्या, क्यू वाई पी, सॉरी मुझे पी वाई क्यू नहीं क्यू वाई पी लिखना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू वाई पी बोला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू वाई पी कर लेते हैं, बराबर 180 डिग्री कर लेते हैं, 64 यार उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस करना सबको अच्छे से आता है, ये मुझे पता है, 10 में 4 गया 6, और ठीक है 116 डिग्री, एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, इस डिवाइड में 2 काट दो इसको, 2 5 10 2 8 16, यानी कि एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया, एंगल क्यू वाई पी आ गया हमारा 58 डिग्री। अब क्या करना है, एंगल क्यू वाई पी 58 डिग्री आ गया तो कुछ नहीं करना,
जो बचा हुआ एंगल है उसको निकाल दो ना। क्या बचा हुआ है हमारा, एक क्यू वाई पी बचा हुआ है, सॉरी क्यू वाई पी निकल गया, एक्स वाई क्यू बचा हुआ है। तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। एंगल एक्स वाई क्यू कैसे निकाल सकते हो, उससे पहले एक छोटी सी बात और समझ लो क्या, कि एंगल आपने जो निकाला है, ये वाला एंगल जो निकाला है क्यू वाई पी वो बराबर है किसके, जेड वाई क्यू के बराबर है। यानी कि जेड वाई क्यू भी आपका कितना हो जाएगा, जेड वाई क्यू भी आपका 58 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपसे बोला आपको रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, ठीक है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालो पहले तो, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकाल लो। कैसे निकालोगे उसको, 360 में से माइनस करोगे किसको, एंगल क्यू वाई पी को, जो एंगल आता है उसको माइनस करते हैं, पता है ना। 360 में से माइनस कर दो 58 को, माइनस करने पे कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो आपका ये 302 डिग्री आएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो एंगल एक्स वाई क्यू जो है आपका, वो किन दो एंगल्स को जोड़ने पे बना है, एंगल एक्स वाई क्यू जो है पूरा आपका, वो एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू को जोड़ने पे बना है कि नहीं बना, बहुत अच्छी बात है। और एंगल एक्स वाई जेड जो है आपका, वो कितना, ये एंगल एक्स वाई जेड है ना। तो यहाँ देखो एंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 64 डिग्री, है ना, क्योंकि गिवन है आपको। और जेड वाई क्यू कितना है आपका 58 डिग्री, जोड़ने पे आ जाएगा 122 डिग्री। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें खुद से इसका फिगर कंस्ट्रक्ट करना है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पर इजी है, आप थोड़ा सा आराम से करेंगे इसको हो जाएगा ये। अब फिर से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं। देखो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और उनको काटते हुए एक और लाइन निकल जाती है, उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। पैरेलल क्या होती है आप जानती हो, ठीक है। तो एल और एम क्या है, पैरेलल है। एल क्या है, पैरेलल है एम के, ठीक है, एल पैरेलल है एम के। और जेड क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है। जेड क्या है, ट्रांसवर्सल है। जेड आपका ट्रांसवर्सल है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एंगल की नेमिंग कर सकते हैं, तो एंगल की नेमिंग करते हैं। यहाँ पे एंगल की नेमिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। ये पूरा 360 होता है, पूरा जोड़ने पे, चारों एंगल को जोड़ने पे 360 आएगा, सब जानते हैं, अच्छी बात है। इसका नाम मान लो हमने 1 रख दिया, इसका नाम एंगल 2, इसका नाम एंगल 3, इसका नाम एंगल 4, कुछ भी रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। इसको एंगल 5 रख देते हैं, 6 रख देते हैं, इसको एंगल 7, इसको एंगल 8 रख देते हैं। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो जैसा जहां रखा है वैसा ही वो वहां रखा है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एंगल 2 इस पोजीशन पे रखा है कि नहीं रखा। अगर एंगल 2 यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको दिख रहा है, और ठीक इसी पोजीशन पे नीचे की तरफ देखो तो एंगल 6 दिख रहा है, यानी आप कह सकते हैं एंगल 2 आपका बराबर है एंगल 6 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। उसी तरह पोजीशन के हिसाब से देखो, यहाँ एंगल 3 इस पोजीशन पे, इधर से एंगल 7 इस पोजीशन पे, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 7 है। एंगल 1 इस पोजीशन पे, एंगल 5 इस पोजीशन पे, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 है। एंगल 8 इस पोजीशन पे, तो एंगल 4 इस पोजीशन पे, यानी कि एंगल 8 बराबर एंगल 4 है। तो ये होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के यार आमने सामने बनते हैं। देखो ये पूरा इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 2 बराबर आपका एंगल 4 के सामने, एंगल 1 आपका एंगल 3 के सामने, एंगल 6 आपका एंगल 8 के सामने, एंगल 7 आपका एंगल 5 के सामने। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। अल्टरनेट मतलब क्या था, एक के बाद एक। तो इंटीरियर मतलब इस तरीके से देखो, हमेशा जेड की शेप सोचो, जेड के अंदर सोचो, यहाँ एक एंगल आ गया, फिर एक यहाँ एक एंगल आ गया, इस तरीके से बन रहा होगा अंदर, और अंदर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये अल्टरनेट है, यानी पहले एक आया फिर एक इधर आया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरीके से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज कर लो इसका। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ आपको दिख रहा है, जेड सा बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर, अरे वाह, एंगल 3 आपका किसके बराबर, एंगल 5 के बराबर। और अगर आप इधर से देखो तो इधर से भी देख सकते हो। याद रहे, प्रॉपर जेड की बात नहीं कर रहा, मतलब उस तरीके का कुछ देखने को मिला आपको। तो यहाँ पे एंगल 4 आपका किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 आपका बन रहा होगा यहाँ पे किसके, एंगल 6 के बराबर। तो एंगल 4 आपका बन जाएगा एंगल 6 के बराबर। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल भी बराबर होगा, इसका बाहर वाला एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका एंगल 1 जो है, एंगल 1, तो ये जो एक वाला एंगल है ये 7 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 7। ऐसा अगर आप देखें तो यहाँ बन रहा है एंगल 1 बन रहा है, और यहाँ पे एंगल 7 बन रहा है, ठीक है। तो एक्सटीरियर वाले बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 और 7। और 1 और 7 के तरीके से ही सेम यहाँ पे और कौन सा हो सकता है, एक एंगल 1 हो गया, एंगल 7 हो गया, और एंगल 2 और एंगल 8 हो गया आपका, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर आपका एंगल 8 है, देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम कैसे देखते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से आप मैच कर लेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप जानती है, जहाँ पे भी लाइन्स आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिख जाए, उनके आमने सामने आपको बराबर बराबर रख देना और काम आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपने देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर, जो कि कुछ जेड प्रकार की शेप में अंदर की तरफ बनते हुए देखते हैं, हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर कौन सा होता है, जो कि बाहर वाला एंगल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 8 और एंगल 1 बराबर एंगल 7। उसके अलावा एक टॉपिक लास्ट बचा आपका इसके अंदर, जो कि
एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब क्या है, इस बात को बहुत ध्यान समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको ध्यान समझना। यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। एक ट्रांसवर्सल जब बनती है, ठीक है, थोड़ा देख नहीं रहा, एक सेकंड। एक ट्रांसवर्सल जब बनती है यहाँ पे, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जब एंगल होते हैं, यानी इस साइड पे सेम साइड पे एंगल होता है, या इस साइड पे सेम साइड पे एंगल बन रखे हो, उन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। कितना आता है? 180 डिग्री आता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है ना। यानी जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे इस साइड जो एंगल है, ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आएगा? बराबर 180 डिग्री आएगा। और यहाँ देखो एंगल 3 और एंगल 7, तो एंगल 3 प्लस एंगल 7 जोड़ने पे भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। इस बात को हमें जो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो कि एक ऐसी लाइन होती है जो कि दो या उससे ज़्यादा लाइन्स को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आपका पैरेलल है आर एस के। ओके, तो पी क्यू आपका पैरेलल दे रखा है आर एस के, और आपसे कह रहा है कि एंगल एम एक्स क्यू आपका 135 डिग्री दे रखा है, और एंगल एम वाई आर आपका 40 डिग्री दे रखा है। तो आपको एक्स एम वाई निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? एक्स एम वाई निकालना है, एक्स एम वाई। तो ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल को कैसे निकालेंगे? तो एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कि यहाँ पे ऑलरेडी दो पैरेलल बन रहे हैं, यहाँ पे लाइन है ना, पी क्यू आपका पैरेलल है आर एस के। और एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, कि अगर दो लाइन आपकी ऑलरेडी पैरेलल है ना, अगर बीच में आप उसकी एक और लाइन बना दें तो वो भी आपकी पैरेलल कहलाती है, ये भी पैरेलल हो जाती है, ठीक है। यानी पैरेलल टू द थर्ड साइड हो जाती है, ये दोनों की दोनों पैरेलल, यानी ये सभी पैरेलल हो जाता है आपस में। बस छोटी सी बात है, ठीक है, सारे के सारे पैरेलल हो जाएंगे आपस में, तो सबका पैरेलल हो जाएगा रिलेशन। तो यहाँ पे एक पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिना ड्रॉ के कुछ सॉल्व नहीं होगा ना। अभी हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट किस लिए पढ़े? जब तक दो पैरेलल लाइन होगी नहीं, कुछ बीच में बनेगा नहीं, तो करेंगे क्या? इस वजह से हम पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी ड्रॉ करते हैं उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, तो ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे पैरेलल। इसका कुछ नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सबसे आसान है कि ए भी नाम रख लो, क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है ना, एक्स वाई पी क्यू सब कुछ रखा है, तो ए भी नाम रख लो इसका। ये 135 एंगल है। अब ये वाला एंगल क्या है, जो कुछ भी आप देखते हैं क्या करना है इसके अंदर, तो हमने यहाँ क्या किया, ए बी एक पैरेलल बना दिया है, इस पी क्यू और आर एस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपस में पैरेलल है, ए बी आपका इसके पैरेलल, सब कुछ आपका पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो एंगल क्यू एक्स एम है, क्यू एक्स एम, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका, और आपका एंगल ये वाला जो एंगल दिख रहा है, कौन सा? ये वाला एंगल, यानी कि एक्स एम बी वाला प्लस एंगल एक्स एम बी वाला जो एंगल है आपका, ये दोनों जोड़ने पे आपके कितने आर होंगे? दोनों जोड़ने पे आपके 180 डिग्री आ जाएंगे। 180 डिग्री क्यों आएंगे जोड़ने पे? क्योंकि अभी आपने पढ़ा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। और एंगल क्यू एक्स एम की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है आपकी, 135 डिग्री। इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल एक्स एम बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 45 डिग्री आ जाएगा। और आपका एंगल जो यहाँ देखेंगे आप, इस वाला एंगल को देखें, ये बी एम वाई वाला जो एंगल दिख रहा है, बी एम वाई वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है आपके, वो क्या हो सकता है? एंगल बी एम वाई आपका बराबर हो जाएगा इस एम वाई आर के। देखो यहाँ पे कैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कुछ जेड टाइप की शेप बनती हुई दिख रही है आपको, यहाँ से इस तरीके से, यानी ये वाला एंगल इधर वाला एंगल के बराबर। ये वाला कितना है आपका? अभी ये वाला जैसे बी एम वाई है, ठीक है, तो बी एम वाई जो होगा आपका, वो इसके बराबर हो जाएगा, इधर वाला एंगल के 40 के बराबर ना, यानी एंगल बी एम वाई कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बता सकते हो। तो आप कह सकते हैं आपका जो एंगल बी एम वाई है वो बराबर हो जाएगा एंगल एम वाई आर के, ठीक है। आप ये नहीं भी लिखोगे ना, 40 डिग्री लिख दोगे सीधा, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दो, अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह सब कुछ प्रॉपरली लिखते हैं तभी मार्क्स मिलते हैं उसके। क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सारी कंडीशन साथ के साथ लिखते रहना जरूरी है। तो यहाँ भी लिखना है हमको कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो भी आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बराबर है। तो एंगल बी एम वाई भी आप कह सकते हैं कितना आ गया आपका? 40 डिग्री आ गया। आपको मेन निकालना क्या है? एक्स एम वाई निकालना है। देखो एक्स एम वाई आपका ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल, यानी एक्स एम वाई कैसे बनेगा आपका? सिंपल है बिल्कुल। एक्स एम वाई जो है आपका, वो एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई को जोड़ने पे मिले बनेगा आपका। तो ये आपका 45 आ गया, पहले ये आपका 40 आ गया, दोनों को जोड़ दिया और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 85 डिग्री आ जाएगा एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी आपका पैरेलल है सी डी के, तो ये वाला ए बी आपका पैरेलल दे रखा है सी डी के, और सी डी आपका पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। और साथ साथ ई आपका परपेंडिकुलर है ए बी पे। ई ए कहाँ गया? ये रहा ई ए दिख रहा है परपेंडिकुलर, यानी ये 90 बन रहा है यहाँ पे, क्लियर है इतना। एंगल बी ई एफ 55 है, तो बी ई एफ आपका ये बन रहा है यहाँ पे 55 डिग्री दे रखा है।
तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी है। देखो आपका ये देखो यहाँ पे आपको पता है ये दोनों पैरेलल है। देखो अगर इसको इस तरीके से देखो तो दोनों पैरेलल है। पैरेलल के बीच में क्या लगा सकते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका 180 आनी चाहिए। ठीक है, तो वाई प्लस 55 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली लाइन लिखनी है आपको, पूरी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, आपका माइनस करने पर आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा वाई। और एक्स आपका वाई के बराबर है। क्यों बराबर है? पोजीशन के हिसाब से देखो, एक्स जहाँ पे वाई वहीं पे करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग एक्स भी आपका कितना आ गया 125 डिग्री आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, क्या बच गया, जेड बच गया। अब जेड को देखो यहाँ पे, जेड वाला कैसे निकालेंगे, तो छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान देना, एक्स तो आ गया, वाई आ गया आपका। अगर आप देखें तो 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री प्लस और जेड। आप यहाँ देखो इस चीज़ को, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है ध्यान से देखना है इसको। यहाँ दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या और कोई तरीका हो सकता है इसका निकालने का, कमेंट में बताना। ठीक है, क्या इस ट्रायंगल के अलावा हम कुछ और तरीका सोच सकते थे इसको करने का? अगर आप बताएंगे तो आई विल अप्रिशिएट इट। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में एक 90 बन रहा है, एक यहाँ जेड बन रहा है, और ये वाला कितना हो जाएगा? देखो अगर ये एक्स हमने निकालिया तो बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा, क्योंकि एक लाइन ही तो है, लाइन पे 180 बनता है, एक्स वाला कितना 125 है, तो ये बचा हुआ पार्ट भी आ जाएगा अपना एंगल का। अगर ये 125 है तो कितना हो जाएगा 5 6 7 8 और 55, 55 5 6 7 5 5 10 5 6 7 8, ठीक है, तो 55 डिग्री आ गया, यानी ये वाला 55 आ गया, ये वाला 90 आ गया, तो ये वाला निकल जाएगा। ईजी है ना। एंगल सम प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हैं ट्रायंगल की, आपको पता है ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना आता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस जेड प्लस साथ में आपका क्या, ये एंगल लिखना पड़ेगा यार, ये तो ए बी ई, ठीक है, ए बी ई आपका 55, इनको जोड़ने पाते हैं 180 डिग्री, तो ठीक है 180 डिग्री आता है। तो इसको क्या करो, इसको उठाओ और फेंक दो वहाँ पे, मतलब इन दोनों को जोड़ गया ना 90 और ए बी ई को। ए बी ई की वैल्यू कितनी है 55 है यार, और इसकी 90 है, तो जोड़ दो 5 9 10 4 14, 145 को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। जेड बराबर 180 माइनस 145 के 10 में से 5 गया तो 5, और 17 में से 4 गया तो 3, 4 5 6 7, ठीक है। तो जेड बराबर कितना आ गया 35 डिग्री आ गया, तो एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड आ गया। अगर कोई और तरीका था आप उसको कॉमेंट जरूर करें, आई विल अप्रिशिएट इट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि आपका ये भी पैरेलल है सी डी का, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो वाई रेशियो जेड आपको दे रखा है 3:7, कितना दे रखा है 3:7, यानी कि टोटल पार्ट कितना 10 है, 10 में से वाई का पार्ट कितना है 3 और जेड का कितना है 7 है। छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए बस। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक्स को निकालना आसान है, एक्स और वाई को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और वाई रेशियो जेड दे रखा है, वाई रेशियो जेड दे रखा है, उसका कितना आ रहा है 3:7 आ रहा है। तो ऐसे हम कुछ तो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है आपको। आप x बराबर z बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखो ये दिख रहा है, ये x आपका यहाँ है, ये z आपका यहाँ है, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्सल दिख रही है, ये दोनों पैरेलल है आपको पता है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस पूरे को ध्यान से देखो ना, इस पूरे को ऐसा होल में आप देखेंगे तो x आपका z के बराबर आ जाएगा। x बराबर z है, क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर आप कह सकते हैं। और आपको पता है वाई रेशियो z 3:7 दे रखा है ना, तो आप इसको कुछ x लेट कर सकते हैं, तो इसको 3x मान लो, इसको 7x मान लो, है ना। और आपको पता है मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वगैरह जो भी है, बहुत हो गया, ठीक है। तो आपका 3x प्लस 7, मतलब ठीक है, ये x की वैल्यू और ये एक सेकंड गलती होगी यहाँ पे, सॉरी। देखो आप क्या बोल सकते हो, y जो है, ठीक है, जैसे 3 और 7 है, हाँ इसको 3x और 7x तो बोल सकते हो। उसके अलावा आपका x और y मिला के तो 180 बनेगा, ठीक है, वो तो हम सही बोल रहे थे। तो एंगल x वाला जो है और y वाला है वो तो आपका 180 डिग्री बनेगा, बिकॉज एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की वजह से। उसके अलावा x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी होगी, देखो x आपका z के बराबर है, x आपका z के बराबर है और z आपका 7x के बराबर है कि नहीं, तो इसकी जगह 7x लिख लो। y आपका 3x है तो 3x लिख लो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब हो जाएगा ये 7 और 3 को जोड़ने पर 10x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका, काट दो इसको, 18 डिग्री आ गया। एक्स आपका 18 डिग्री आ गया, निकालना क्या, एक्स निकालना था, लेकिन ये सही आया नहीं, ये सही थोड़ी ना होगा, वो सही नहीं होगा। देखो एक्स आपका जेड के बराबर है और जेड आपका 7x के बराबर है, तो 7 इंटू आपका 18 होना चाहिए, 7 8 56 और 7 एकम 7 5 12, मतलब ठीक है, टेबल भी आता है 87 जेड, ठीक है। तो 126 डिग्री आ गया, और जेड आपका 126 है, तो आपका ये एक्स भी क्या हो जाएगा 126, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि दोनों बराबर है।
ये दोनों बराबर क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से बराबर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हमेशा ध्यान में रखना और उसको लिखने के मार्क्स मिलते हैं आपको। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जहाँ पे कह रहा है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और पी क्यू आर वैल्यू आपको दे रखी है, ये वाली 110 डिग्री है, आर एस टी आपका 130 डिग्री है। तो आपको क्यू आर एस निकालना है, ठीक है। क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल निकालना है आपको, कितना डिग्री होगा। और एक लाइन आप पैरेलल बना सकते हैं एस टी के, ठीक है। देखो पैरेलल बनाना जरूरी है, क्योंकि पता है जब तक दो पैरेलल चीज़ें होंगी ना, बीच में कुछ एंगल्स वगैरह का रिलेशन ले नहीं सकते, तो एक पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन बोला गया हमसे। इस पैरेलल का नाम रख सकते हैं कुछ भी, तो मान लो एक्स वाई नाम रख लो, ए बी, कुछ भी रख लो नाम, जो मन करे वो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अब देखेंगे यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल एक्स आर क्यू, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री क्यों? बिकॉज एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके ठीक है, पी क्यू आर कितना? 110 डिग्री है। एंगल एक्स आर क्यू बराबर 180 डिग्री है, तो यार इसको उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। एंगल एक्स आर क्यू आपका कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। 70 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया। इतना पार्ट आ गया 70 डिग्री, ये कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। ये 130 है, देखो इधर भी लिख सकते हो, एंगल टी एस आर या आर एस टी लिख लो, अच्छा लगेगा वो भी, टी एस आर या आर एस टी, एंगल आर एस टी, ठीक है। एंगल आर एस टी प्लस एंगल आपका एस आर वाई, ये भी जोड़ने पे कितना है? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? बिकॉज एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री बला बला, ठीक है। तो ये कितना है? 130 उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। 130 माइनस करो, कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया? 50 डिग्री। तो देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ पे, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल आ गया 70, इतना वाला आ गया है 50, बीच वाला बचा रह गया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के 7 8 9 10 11 12, 120 डिग्री। बचा हुआ एंगल कितना आ गया? ठीक है, बचा हुआ एंगल आपका कितना हो जाएगा? बचा हुआ एंगल बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे खुद बता देना कमेंट करके, ऐसा नहीं है, कर देते हैं आप लोगों के लिए, कहीं आपको इतना कैलकुलेशन ना तो 180 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। इसको लिख के कर लेना आराम से, पता है यार स्ट्रेट लाइन में सभी एंगल जोड़ने पे 180 आएगा, तो उसको एक आराम से लिख लेना, लिख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका ए पी क्यू 50 है, ठीक है यार 50, और एंगल पी आर डी आपका कितना है? 127, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल से दिख रहा है कुछ, ट्रायंगल के अंदर लगा दें कुछ, हाँ कर सकते हैं। देखो एक्स और वाई को जोड़ने पे 127 आता है, एक्स प्लस एंगल वाई को जोड़ने पे कितना आएगा? 127 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल, ठीक है। ये कर सकते हैं इसके अंदर, पर क्या इसको करने से फायदा है? फायदा हो सकता है, पर कोई नहीं, जो भी देखते हैं। और देखो अगर आप इस तरीके से जेड की फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो 50 डिग्री और यहाँ पे एक्स, यानी एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50 डिग्री आ गई। तो एंगल एक्स आपको 50 डिग्री आ गया यार, पुट कर दो यहाँ पे। तो एंगल वाई बराबर 127 माइनस 50 डिग्री, 7 और 12 में से 5 गया तो कितना माइनस करने पे 7 आया? 77, यानी कि वाई बराबर 77 डिग्री, और एक्स बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया, ठीक है। बस इतना ही है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है कि एक शीशा है, एक शीशा नहीं दो शीशा है, अरे वाह। पी क्यू और आर एस क्या है? 2 मिरर्स हैं यहाँ पे, ओके। पी क्यू आर एस क्या है? 2 मिरर्स हैं, जिनको प्लेस किया गया पैरेलली ईच अदर। एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है भी पे, इंसिडेंट रे, ये तो कुछ हमें अच्छा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। इंसिडेंट रे क्या होती है? अरे ये होती है इंसिडेंट रे, और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। साइंस पढ़ रखी है ना, अच्छी बात है। नहीं पढ़ रखी तो हमारे चैनल पर पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कुछ नहीं होता, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है बस। तो ये आपका इंसिडेंट रे आती है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, दोनों एंगल बराबर होते हैं, इतना पता है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। इस बात को याद रखेंगे और कुछ न कुछ यहाँ पे कर ही लेंगे। और मेरा ठीक है, पी क्यू है, ब्ला ब्ला ब्ला। रिफ्लेक्टेड रेज मूव्स अलॉन्ग विद द पाथ बी सी, ठीक है। ऐसे ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, स्ट्राइक करते हुए जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। प्रूव डेट करना है कि ए बी पैरेलल है आपका, किसके पैरेलल आ जाए? ए बी पैरेलल आ जाए आपके सी डी के, पैरेलल आ जाए सी डी के। अब देखो यार बहुत बेसिक सी बात यहाँ पे ध्यान रखने की, हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे समझ में आता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर यहाँ पे ये इंसिडेंट बन गई, अब ये रिफ्लेक्टेड हो गई। बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका कुछ नाम भी रख सकते हैं ना, ऐसी नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर देते यहाँ पे। तो इसका नाम रख देते हैं, मान लो इस पॉइंट का नाम एम रख दिया, इस पॉइंट का नाम एन रख दिया, कुछ भी पॉइंट का नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हम नाम क्या रखना है यहाँ पे। इन एंगल्स का नामकरण भी कर सकते हैं, मान लो एंगल 1 2 3 4, ठीक है, इनका नाम रख दिया 1 2 3 4। अब क्या आपको दिख रहा है कि पी क्यू आपका पैरेलल है आर एस के, पी क्यू आपका पैरेलल है आर एस के, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बी एम है वो आपका परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। बी एम आपका परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और आपका जो सी एन जो बन रहा है यहाँ पे, सी एन जो बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है किस पे? आर एस पे, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसे क्या समझ में आता है? देखो हमें समझ में आता है कि आपको जो बी एम है, बी एम आपका जो है पैरेलल है किसके? सी एन के। हमने पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, अभी बी एम आपका किसका पैरेलल हो जाएगा? सी एन के पैरेलल हो जाएगा। बी एम और सी एन पैरेलल लाइन्स हैं,
अगर इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ऐसे देखो यार, ये बी एम, मान लो ये बन रहा है बी एम और ये बन रहा है सी एन, तो यहाँ से एक लाइन से जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है, वाली ये जो जाती दिख रही है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसे हम क्या बोलेंगे, एक ट्रांसवर्सल का नाम दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि वो है इसलिए दे देंगे, ठीक है। वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या कहती है, ट्रांसवर्सल कहती है ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी ये दो वाला एंगल, ये टू एंगल्स थ्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल टू बराबर एंगल थ्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो आपका जो बी सी है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे काटते हुए निकल जाता है बेचारों को, ठीक है। तो ए आई ए की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल दो बराबर एंगल तीन है। बहुत बढ़िया। और आप क्या कह सकते हैं, एंगल एक बराबर एंगल दो है, क्यों है, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है भाई, मैथ्स के अंदर भी साइंस लगा दो। एक्चुअली में साइंस हमारी मैथ्स पे तो एग्जिस्ट कर रही है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग गया इसके अंदर, और एंगल तीन आपका एंगल चार के बराबर, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग गया कि नहीं लग गया। आप कह सकते हो, देखो अब यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ रखी है तो पता है जो जिसके बराबर, कौन किसके बराबर, क्या किसके बराबर। देखो एंगल एक बराबर एंगल दो क्यों है, दे रखा है। और एंगल दो बराबर एंगल तीन क्या है, तो एंगल दो बराबर एंगल तीन क्या है, और एंगल तीन बराबर एंगल चार क्या है, यानी कि सारे एंगल आपस में बराबर है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम बोलो एंगल वन प्लस एंगल टू बराबर एंगल थ्री प्लस एंगल फोर ले लूँ, क्योंकि ये पूरा एंगल इसके बराबर हो सकता है। अगर ये पूरा एंगल इसके बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बी सी आपका बराबर हो जाएगा एंगल डी सी बी के। नाम करेक्ट करना आता है तो ए बी सी डी सी बी के बराबर हो जाएगा। अगर ये एंगल इसके बराबर आ चुका है, एंगल अगर ये पूरा एंगल ही इसके बराबर आ गया, तो मुझे क्या समझ में आता है यहाँ पे कि एंगल ए बी सी, अगर इस पूरे को ऐसे देखो आप, तो एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों एंगल कैसा आ गया आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ और सिर्फ आपके पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अगर नहीं आ रहा है तो भी, ठीक है। कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे। और आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय।